आज थी मेरी मासी की लड़के की शादी और बारात। अरे बड़ी मासी, सबसे बड़ी मासी के तीनों बच्चे चले गए हैं और सब इमोशनल हो गए, रोने लग गए, तो वीडियो भी नहीं बनाई। अभी देखो जस्ट वहाँ रोज आ चुकी है मेरी भाई की गाड़ी। ये है छोटे वाले भाई की और बड़ा वाला भाई अभी पीछे से आ रहा है। छोटा वाला भाई तो मेरा बहुत रो रहा था कि हम दोनों वहाँ ना रुद्रप्रयाग में बहुत लड़ाई करते थे। बड़ा वाला तक काम से फुर्सत नहीं था, छोटा वाला का पढ़ाई से। और सबसे छोटा वाला तो मेरे साथ बहुत लड़ाई करता था, वो सबसे ज़्यादा वही रो रहा था। चले गए दोनों गाड़ियाँ साथ में। असर गाड़ी दी रिस्क बढ़िया था, कब करना तारी गाड़ी था तिल देश हो जा। सुबह में करना सुनिए रखला गाड़ी सुबह में। गाइस देखो धान भी जम चुकी है और ये क्या कहते हैं उसको, इसको जो लगा रही दीदी और दादाजी उसको बोलते हैं रंगचा, ताकि जो हल्के हल्के वो अंकुर आते हैं ना धान में। ये तो जैसे ऊपर आ चुकी है, ठीक है, हल्के हल्के अंकुर आते हैं तो क्योंकि ये मिट्टी, इसमें बारिश हो गई ना तो ये मिट्टी की परत जम चुकी है ऊपर से, तो उन्हें उगने में कठिनाई होती है, आसानी से नहीं उगती है। तो इससे ना आसानी से उग जाती है। जैसे अंकुर निकलते हैं तो इस मिट्टी, जो मिट्टी की परत लगी है उसे उतार निकल जाएगी वो, और देखो तब जमती है धान अच्छी से, चौराई से चौकस। हाँ देखो कैसे लगे हैं धान कितना। और मैं आ चुकी हूँ मेहमानों की विदाई करके घर पे। मैं सारे मेहमान चले गए, घर सुना सुना सा लग रहा है ना। कम नहीं होते 10-12 बंदे एक साथ आए एक साथ गए तो घर में तो सन्नाटा लगेगा ही। और दुपा ने सारी जौ काट दी, बना भी दी। गाइस आ गए हम शादी से। हाँ हमें मिला है कलो 1 2 3 4 और 5। एक आ चुके हम 1 2 3 4 और 5 पन्नी मिली है अरसे। ये देखो हमें मिले हैं शादी में, ये रहे अरसे, ये रहे रोट। पता ही नहीं चल रहा कौन रोट है कौन अरसे। और इसको जाने दे रहे हैं हम गांव में, गांव वालों के लिए। क्या अरे रहे हमारे रोट अरसे। हो गया अंधेरा, मैं जा रही हूँ गांव में अरसे देने, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है सभी लोगों की आज के ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 10 बजे से। कल रात को यहाँ पे ना आंधी तूफान, बिजली कड़कना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लाइट भी नहीं है। फ़ोन में मैंने किसी से पावर बैंक लिया था, पावर बैंक की वजह से 20% चार्ज हुआ है मेरा फ़ोन। ये आप लोग देख सकते होंगे। यहाँ पे था हमारा नींबू का पेड़, जिसको ये पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कागजी। इतनी सारी कागजी आ रखे थे ना, पूछो ही मत। और ये देखो ऐसी वाली न जाने कितनी पड़ी हुई है यहाँ पे, बहुत सारी। इतना नुकसान हुआ है ना कल, ये देखो उठाने पे लगूंगी ना, न जाने कितने सारे होंगे, बहुत हैं सब जगह। देखो नींबू ही नींबू। और ये हमारा जो है नींबू का पेड़ पूरा टूट चुका है। बहुत सारे नींबू आए थे इस बार, कागजी टूट चुके हैं। और लाइट का देखो क्या हाल हो रखा है। ये देख पूरी लाइन, मीटर का पता ही नहीं मीटर कहाँ उड़ गए, सब टूटा फूटा हुआ है पूरी लाइट। इतना बेकार हुआ ना कल रात, इतनी आंधी तूफान बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा तो हमारा ही हुआ है इस गांव में। देखो इतना बड़ा नींबू का पेड़ था हमारे, इसमें बहुत सारी कागजी आ रखी थी। और यहाँ पे था हमारा ऐसे परखुंडा लगा रखा था बीच में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार मेरी वीडियो में, जब मैंने अपने खेत को दिखाया तो वो भी टूट चुका है। सारे गेहूँ भी टूट चुके हैं। डंडी हमने वो देखो सामने खड़ी करी हुई है। और न्यार हमारा सारे यहाँ खेत में फैला रखा है। और नीचे जहाँ दोपहर की बैल भाग रही है वहाँ भी हमने छोटा और की गौशाला के ऊपर लगाए थे 3 परखुंडे।
यानी कि घास काट के ऐसे लगाए थे हमने। वो भी पता नहीं उड़ के नीचे स्कूल और नीचे गधेरे की तरफ खेतों में पता नहीं कहाँ कहाँ गया, समेटा ही नहीं हमने, पता ही नहीं चला उसका कहाँ गया। 3 थे, 3 में से 1 का है, 2 का पता ही नहीं उड़ उड़ के कहाँ गया। और देखो सामने रखी हमने डंडी, वहाँ पे था हमारा न्यार का परखुंडा जो कि टूट चुका हुआ है। और क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हमारी वो थी चादर, यानी कि टीन रखा था यहाँ पे छत के लिए, वो भी उड़ के उस घर के छत में जा रखा है। पैरासूट भी कम उड़ता है, पैरासूट से ज़्यादा उड़ा है वो। और जहाँ दादी खड़ी है वहाँ उड़ रखा है वो। हम सुबह से ढूंढ रहे थे खेतों में, इस वाले खेत में, उस वाले खेत में, यहाँ नीचे वहाँ नीचे, जगह जगह ढूंढना, कहीं नहीं मिला। तो अभी चाची जा रही थी घर, तो चाची ने बोला इनके घर के ऊपर उड़ रखी है। और ये देखो हमारा डिश का ये हाल हो रखा है। और टीवी भी नीचे गिरी हुई है। टीवी तो हमने अभी देखी नहीं, टीवी का क्या हाल हो रखा है। और डिश भी ये है, लाइट का भी ये हाल, पेड़ का भी। और चादर वहाँ उनके छत में जा रखी उड़ के, जैसे पैरासूट में उड़ते हैं ना, वैसे ही उड़ा होगा रात को। इतनी आंधी तूफान की, बाहर आने का था नामो निशान नहीं था। सुबह जगह जगह चादर ढूंढना मिली नहीं। तो चाची जा रही थी गौशाला से पानी देकर, तब चाची ने बोला एक यहाँ पे है, तब गए हम। हमारे की सांस क्यों फूली कि अभी मैंने धूप में ना इतना सारा न्यास सुखाने के लिए डाला है। और अभी आपको गौशाला दिखाती हूँ। एक चीज़ बोलना था मैं भूली, ऊपर उसकी दुकान की भी ना बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसकी दुकान की जो छत ऊपर ये थी ना टीन सेट, उसका भी पूरा उड़ चुका है, ऊपर वाला टीन सेट। उसकी दुकान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सामने गौशाला में तो अभी दिखाऊंगी आपको। अरे देखिए गाइस, गौशाला की चादरें सब यहाँ कैसा हो रखा है, पूरी गौशाला देखो, सारी गौशाला की चादर भी निकल चुके हैं, हवा से उड़ चुके हैं।